बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं किचन विद दाना पानी। और आज हमारे किचन में बन रहा है जनाब बड़ा ही मज़ेदार इंस्टेंट अचार। ये बड़ा ही मज़ेदार अचार होता है। ये एक दफ़ा आप बना लेंगे तो यकीन करें बार बार ऐसे ही बनाएंगे और ये 6 महीने तक ख़राब नहीं होता। इसके लिए मैंने 1 किलो आम्बियाँ ली हैं और क्यूब्स में कट करके रखी हैं। और आप भी इसी तरीके से कट करके बनाइएगा, यकीन करें ये बहुत मज़ेदार बनता है। और साथ ही देखें यहाँ पे मैंने लिया है लहसुन। ये 15 से 20 जवे हैं लहसुन की, जिनको मैंने अच्छी तरीके से छील के खुश्क करके और मोटा मोटा कुचल लिया है। यहाँ मैंने ली है साबुत धनिया लिया है, मैंने 2 टेबलस्पून भर के कूट लिया है इसे मोटा मोटा। सौंफ ली है मैंने 2 टेबलस्पून, उसे भी मोटा मोटा कूट लिया है। और साथ ही कुटी हुई लाल मिर्चें ली हैं मैंने 1 टेबलस्पून। और यहाँ पे ली है पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून। 2 टेबलस्पून मैंने लिया है नमक, 2 टीस्पून है इसमें हल्दी। साथ ही मैंने लिया है 1 टेबलस्पून कलौंजी। और यहाँ पे ज़ीरा है 1 टेबलस्पून भर के। और ये है सरसों, ये मैंने 1 टीस्पून लिया है, पीली वाली सरसों। और ये है मेथी दाना 1 टेबलस्पून। और ये है राई के दाने, ये भी 1 टीस्पून। और ये 1 टेबलस्पून तकरीबन काली मिर्चें हैं, जिन्हें मैंने मोटा मोटा कूट लिया है। और दूसरी तरफ देखें मैंने पैन में यहाँ पे रख दिया ऑयल, मस्टर्ड ऑयल। और ये तकरीबन 200 ग्राम के करीब ऑयल है, जिसे मैंने पहले अच्छी तरीके से पकाना है ताकि इसके जो अंदर झाग होते हैं, जो इसकी स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। तो आप इसमें थोड़ा सा नमक डाल के इसे अच्छी तरीके से पका लें, खूब अच्छी तरीके से, यानी कि इसको तेज़ पकाना है आपने। और जब आप इसे पकाएं तो इसको हल्का हल्का चलाते रहें, तो इससे इसका कलर वगैरह चेंज हो जाता है। तो मैं इसको पका के और फिर मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर इसको। ये देखें ये तेज़ अच्छी तरीके से पक गया है तेल। और अब मैं इसका चूल्हा कर दिया है बंद। और इतने तेज़ पकते हुए ऑयल में आपने मसाले नहीं डालने, वो एकदम जल जाएंगे। आप इसे थोड़ा सा कूल डाउन होने दें, उसके बाद इसमें मसाले डालना हम शुरू करते हैं। और हमने मसालों को कोई कलर नहीं देना, जस्ट हमने इसको हल्का सा फ्राई करना है। देखें तेल किसी हद तक कूल डाउन हो गया है। अब इसमें सबसे पहले मैं डाल दूँगी ये कुटा हुआ लहसुन। ये 15 से 20 जवे लिए थे जो मैंने मोटे मोटे कूट लिए हैं। और देखें मैं चूल्हा बंद है इस टाइम और हल्का सा घी यानी कि गर्म है, उसी में बस हमने हल्का सा इनको फ्राई करना है। कोई लहसुन को कलर वगैरह नहीं देना, ज़्यादा इसको नहीं पकाना, बस हल्का सा इसको गर्म करना है, समझ लें। अब इसमें मैंने डाल दिया है 1 टेबलस्पून भर के मेथी दाना, इसको भी इसके साथ ही हमने हल्का सा पकाना है। साथ ही मैं इसमें अब बाकी मसाले भी डाल देती हूँ। ये देखें ये है ज़ीरा 1 टेबलस्पून भर के। साथ ही इसमें मैंने डाल देनी है ये कलौंजी, ये भी 1 टेबलस्पून है। ये है साबुत धनिया कुटा हुआ। ये है सौंफ कुटी हुई, ये 2-2 टेबलस्पून ली है, जिसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा लगता है। साथ ही ये हैं काली मिर्चें जो 1 टेबलस्पून और कुटी हुई। और ये है राई दाना 1 टीस्पून। ये है सरसों 1 टीस्पून। ये सारे मसाले डालने हैं अपने। और चूल्हा बंद है, सिर्फ हल्का सा मैं इनको गरम उसको कर रही हूँ। अब मैं इसको हल्का सा चूल्हा जला लेती हूँ। और बिल्कुल हल्की आंच पे हमने इसको हल्का सा पकाना है, कोई इसको भूनना नहीं है हमने, या तेज़ आंच पे नहीं इसको पकाना। ये बात आप ज़्यादा बार बार मैं आपको समझा रही हूँ, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आपने इसको तेज़ आंच पे नहीं पकाना। ये बहुत ही मज़ेदार अचार बनता है अगर थोड़ी सी एहतियात से बनाया जाए, तो आपको बिल्कुल इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा इसको खाने के लिए। आप झटपट बनाएं और इसे खा सकते हैं। साथ ही मैंने कुटी हुई लाल मिर्च और पिसी हुई लाल मिर्च दोनों डाल दी हैं। और 1 टेबलस्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली थी, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें डाल दिया है नमक। तो ये 2 यानी कि 1 किलो अचार के लिए बिल्कुल परफेक्ट रेशो है चीज़ों का। और ये मैंने 2 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी भी डाल दी है। बस ये मसाले हैं, इनको मैंने हल्का सा, ये देखें हल्का सा पकाना है, 2 मिनट से जस्ट इनको हम पका लेंगे। ये देखें हल्का हल्का इसमें बबल्स आ रहे हैं, बस इस पॉइंट पे मैं इसमें डाल दूँगी ये आम्बियाँ। और अब मैं चूल्हा बंद करके इन आम्बियों को, मसाले को मिक्स करती हूँ। मैंने ज़्यादा देर आपको मैंने कहा है कि उसको नहीं पकाना है, चूल्हा बंद कर दें इसका। और पहले इसका अच्छी तरीके से मसाला मिक्स कर लें और फिर हमने उसी जस्ट इसे 5 मिनट दम पे रखना है। ये देखें यहाँ पे मैंने इसे मिक्स कर लिया है सारा मसाला। और यहाँ पे 2 टेबलस्पून लिया सिरका और इसमें 2 टेबलस्पून पानी मिक्स करके ये देखिए हम इसके ऊपर डाल देंगे। और इसको ढक के मैंने कवर करके इसको जस्ट 5 मिनट पकाना है हल्की आंच पे। आपने इसे चूल्हे पे रख के इधर उधर नहीं होना, ये ख़राब हो जाएगा, ये आम्बियाँ सारा पानी छोड़ देंगी, तो फिर ये अचार ख़राब हो जाएगा। अगर आप इसके अंदर तेल अच्छी तरीके से डाल के यानी कि ज़्यादा अरसा रखना चाहते हैं, तो ये अचार जो है ना तेल में डिप हुआ होना चाहिए।
ये देखो मैं चूल्हा आपको दिखा देती हूँ। मैंने बिल्कुल हल्की आंच पे इसको कवर कर दिया है यहाँ पर 5 मिनट के लिए। तो यहाँ देखें जी, ये बहुत ही मज़ेदार अचार हो गया है तैयार। इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं है, लेकिन आपने इसको ज़्यादा अरसा रखना हो तो इसको आप इतना ऑयल डालें कि ये तेल में डिप हो जाए। तो 6 महीने से साल तक आप इसको रख के खा सकते हैं, ख़राब नहीं होगा। अब मैं आप उसको बॉटल में डाल के फिर दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास जैम की खाली बोतलें मौजूद थी। घरों में अक्सर ये बोतलें खाली होती हैं। आप चाहें तो इसे इस तरह बोतलों में, एयर टाइट बोतल में करके रख लें। एयर टाइट डब्बों में, प्लास्टिक के किसी बॉक्स में भी रख सकते हैं। आप चाहे तो जार वगैरह में कर रख लें। और ये बहुत ही मज़ेदार है। यकीनन आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। इसके साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।